क्या आपने कभी सोचा है कि असली ताकत लड़ने में नहीं बल्कि सहने में होती है? आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक छोटे से मेंढक की कहानी, जिसकी सहन शक्ति ने पूरे जंगल को बचा लिया। बहुत पुराने समय की बात है, जब जंगलों में इंसानों से ज़्यादा जानवरों का राज हुआ करता था। उस समय एक विशाल और घना जंगल था, जहाँ सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक बड़ी मुश्किल से पहुँचती थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था। लोग उसे जीवन तालाब कहते थे, क्योंकि उस तालाब का पानी पूरे जंगल के जीवों को जीवन देता था। उसी तालाब में एक मेंढक रहता था, जिसका नाम था अनंत। अनंत कोई साधारण मेंढक नहीं था। उसका शरीर तो बाकी मेंढकों जैसा ही था, लेकिन उसका मन बहुत गहरा था। वो कम बोलता था, ज़्यादा सुनता था और हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था। जहाँ दूसरे मेंढक जरा सी परेशानी में घबरा जाते थे, वहीं अनंत चुपचाप बैठकर हालात को समझने की कोशिश करता था। कई मेंढक उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता कि ये डरपोक है, कोई कहता कि ये कमज़ोर है, तो कोई कहता कि इसे दुनिया की समझ ही नहीं है। लेकिन अनंत कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। वो बस मन ही मन यही सोचता था कि समय आने पर हर बात का उत्तर अपने आप मिल जाता है। एक साल ऐसा आया जब जंगल में बारिश लगभग बंद हो गई। दिन बीतते गए, लेकिन बादल नहीं आए। तालाब का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। पहले किनारे सूखे, फिर बीच का पानी घटने लगा। मछलियां बेचैन होने लगीं, कछुए उदास रहने लगे और मेंढकों में डर फैल गया। हर तरफ यही चर्चा होने लगी कि अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे बचेंगे। कुछ मेंढकों ने फैसला किया कि तालाब छोड़कर किसी और जगह चला जाए। वे कहने लगे कि यहाँ रुके तो मर जाएंगे। अनंत ने सबकी बातें सुनी। वो जानता था कि जंगल का रास्ता बहुत खतरनाक है। वहाँ सांप हैं, चील हैं, इंसानों के जाल हैं। उसने शांत स्वर में कहा कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान देता है। उसने कहा कि कभी-कभी सहना और इंतजार करना ही सबसे सही रास्ता होता है। लेकिन डर के आगे ज्यादातर मेंढकों ने उसकी बात नहीं मानी। वे उछलते कूदते तालाब छोड़कर चले गए। जो मेंढक गए, वे जंगल की कठिनाइयों में खो गए। किसी को सांप ने डस लिया, किसी को चील उठा ले गई और कोई इंसानों के पैरों तले आ गया। उधर अनंत और कुछ धैर्यवान मेंढक तालाब में ही रुके रहे। पानी बहुत कम हो गया था, भूख लगती थी, गला सूखता था, लेकिन अनंत ने हार नहीं मानी। कई रातें उसने खाली पेट गुजारी। कई बार उसका मन भी डर से कांपता था, लेकिन वो खुद से कहता था कि सहन शक्ति का मतलब दर्द न होना नहीं, बल्कि दर्द सहकर भी सही रास्ते पर टिके रहना है। कई दिनों बाद एक रात अचानक आसमान में बादल घिर आए। बिजली चमकी, बादल गरजे और जोरदार बारिश होने लगी। तालाब फिर से भरने लगा। जो मेंढक रुके थे, वे बच गए। तब सबको समझ आया कि अनंत का धैर्य सही था। तालाब में उसका सम्मान बढ़ने लगा, लोग उसकी बात सुनने लगे। लेकिन जहां सम्मान होता है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। तालाब में एक ताकतवर और घमंडी मेंढक था, जिसे ये सब अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि अनंत उससे आगे निकल रहा है। उसने अनंत के खिलाफ बातें फैलानी शुरू कर दी। कभी वो उसका मजाक उड़ाता, कभी सबके सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। अनंत को बहुत दुख होता था, लेकिन वो चुप रहता था। उसे पता था कि हर अपमान का जवाब गुस्से से देना जरूरी नहीं होता। समय बीतता गया। एक दिन जंगल में भयानक तूफान आया। तेज हवा चलने लगी, पेड़ टूटने लगे और आग फैल गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसी समय अनंत ने सबको शांत किया। उसने कहा कि डरने से कुछ नहीं होगा। उसने तालाब तक सुरक्षित रास्ता दिखाया। सबसे पहले बच्चों और बूढ़ों को भेजा, फिर कमज़ोरों को, और खुद सबसे अंत में गया। उस रात जंगल का बड़ा हिस्सा जल गया, लेकिन तालाब के पास के जीव बच गए। सुबह जब धुआं छटा, तब सबको एहसास हुआ कि अगर अनंत ने धैर्य और सहन शक्ति ना दिखाई होती, तो शायद कोई भी ना बचता। जिस मेंढक ने सबसे ज़्यादा अनंत का अपमान किया था, वो भी उसके सामने आया और शर्म से सिर झुका लिया। अनंत ने किसी को दोष नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि जीवन में हर मुश्किल हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती है। जो सह सकता है वही आगे बढ़ता है। जो धैर्य रखता है वही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है।
उस दिन के बाद जंगल में अनंत को एक साधारण मेंढक नहीं बल्कि सहन शक्ति की मिसाल माना जाने लगा। वो खुद कभी घमंडी नहीं बना। वो पहले जैसा ही शांत और सरल रहा। उसने सबको सिखाया कि असली ताकत लड़ने में नहीं बल्कि सहने और सही समय पर सही कदम उठाने में होती है। और इस तरह जीवन तालाब में रहने वाला वो शांत मेंढक हमेशा के लिए जंगल के दिलों में बस गया। कहानी का संदेश यही है कि सहन शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है।